इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम तो आ गया है, नजदीक लास्ट डेट है 31 जुलाई। ये ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इनकम टैक्स से जुड़ी कुछ छोटी मोटी चीजें नहीं जानते, जैसे निल आईटीआर क्या होती है। निल आईटीआर क्या होती है, किसको भरनी चाहिए, किसको नहीं भरनी चाहिए, कैसे भरते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में निल आईटीआर से जुड़ी सारी चीजें साफ साफ बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए से कम होती है, तो ऐसे लोगों को वैसे आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग सोचते हैं, बट ये वास्तविकता में सही नहीं है। आईटीआर सबको फाइल करनी होती है, इनकम टैक्स रिटर्न, चाहे आपकी कमाई कितनी भी हो। तो 2.5 लाख रुपए से कम या 2.5 लाख रुपए जिनकी कमाई होती है, उनका टैक्स नहीं बनता है। उनका टैक्स कैलकुलेट होने के बाद भी 0 टैक्स रहता है और उनकी टैक्स के प्रति कोई भी देनदारी नहीं होती। ऐसी आईटीआर जिसमें आप आईटीआर भर तो रहे हैं, लेकिन उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, उसको निल आईटीआर कहते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर टैक्सेबल इनकम ही नहीं है तो आईटीआर ना भरे। वेल, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस रह सकता है, नुकसानदायक रह सकता है। वो इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ टैक्स भरने का एक माध्यम नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। इनकम टैक्स रिटर्न एक्चुअल में आपका इनकम का एक प्रूफ होता है, आपका फाइनेंशियल प्रूफ होता है, जिससे पता चलता है कि आप कहीं पे नौकरी करते हैं, कहीं काम करते हैं, कहीं कमाई करते हैं, बिजनेस करते हैं और आप इतना पैसा अर्न करते हैं। अब चाहे टैक्स बने चाहे ना बने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आपकी इस साल 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह है या कमाई है तो अगले साल वो 6 लाख ना हो या 7 लाख ना हो। किसी भी साल में कितनी भी इनकम बढ़ सकती है। और फिर उस टाइम अगर आपको एकदम से लोन लेने की जरूरत पड़ गई, या आपको वीजा लगवाने की जरूरत पड़ी, या अगर आपको बड़े अमाउंट का क्रेडिट कार्ड इश्यू करवाना हुआ, तब इनकम टैक्स रिटर्न आपके पास पिछले 3 साल की नहीं होंगी तो आप रिग्रेट करेंगे, वो टाइम वापस नहीं आएगा। इनकम टैक्स रिटर्न होनी जरूरी है। अब उसमें टैक्स बने ना बने, इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कोई क्रेडिट प्रोफाइल ही नहीं है। किसी को नहीं पता कि आपने कितने साल काम किया, आपकी कितनी कमाई थी, कितनी कमाई नहीं थी। मान लीजिए अगर आप 2-3 साल लगातार भी निल आईटीआर भर रहे हैं और फिर आपको एकदम से कोई लोन लेने की जरूरत पड़ी या कोई बड़े दस्तावेज में, डॉक्यूमेंट्स में आईटीआर दिखाने की जरूरत पड़े, तो आपका वो काम आसानी से हो जाएगा। स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें स्कॉलरशिप चाहिए होती है, आपको घर खरीदना है, बड़ा क्रेडिट कार्ड बनवाना है, किसी नए बैंक अकाउंट में, फॉरेन के बैंक अकाउंट में खाता खुलवाना है, अगर आपको किसी काम से या पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है, विदेश जाना है, वीजा लगवाना है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत काम हैं जिनके अंदर हमें इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 या 3 फाइनेंशियल ईयर की दिखानी जरूरी है। इसलिए निल आईटीआर सिर्फ उन लोगों के लिए भरनी होती है जिनकी सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए से कम है, तो आप निल आईटीआर भरें। अगर आपकी सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए से कम है और आप सोच रहे हैं कि आईटीआर ना भरें, तो इस वीडियो को 1, 2, 3 कितनी भी बार वापस देखें, क्योंकि आईटीआर ना भरना आपके लिए ही आगे चल के नुकसानदायक साबित होगा। अगर आपको आईटीआर से जुड़ी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। फिर से रिमाइंड करेंगे, 31 जुलाई आखिरी डेट है, फिलहाल देर ना करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कोई भी सवाल हो हमें जरूर बताएं।